सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां रोबोट्स हमारे इमोशंस समझ सकें और शेयर भी कर सकें। ऐसे रोबोट्स जो हमारी खुशी, गम या गुस्सा समझ सकें और एम्पैथी से रिस्पॉन्ड करें। यह है इमोशनल एआई का कमाल, एक ऐसा फील्ड जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इंसानों और मशीनों के बीच का डिफरेंस कम कर रहा है। ऐसे रोबोट्स जिनके पास इमोशंस हों, ये आइडिया बहुत सारे क्वेश्चंस और पॉसिबिलिटीज खोलता है। अगर रोबोट्स फील कर पाएं, तो हमारे इंटरैक्शंस कैसे बदलेंगे? इमोशनल एआई हमारी लाइफ में क्या बेनिफिट्स और चैलेंजेस लाएगा? ये ऐसे इमोशनल रोबोट्स की दुनिया में एक्सप्लोर करता है, कंपेनियनशिप, वर्क और पूरी सोसाइटी पर उनके पोटेंशियल इंपैक्ट को देखता है। साथ ही हम उन एथिकल कॉम्प्लेक्सिटीज को भी देखेंगे जो तब अराइज होती है जब मशीन्स में फीलिंग्स डेवलप होने लगते हैं, और रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट की जरूरत को समझेंगे। मेरे साथ चलिए इमोशनल एआई के फ्यूचर में, एक ऐसे फ्यूचर में जहां रोबोट्स सिर्फ मशीन्स नहीं बल्कि कंपेनियंस और कोलैबोरेटर्स बन सकते हैं, जो ह्यूमन इमोशंस को पूरी तरह से समझ और रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इमेजिन करो, एक ऐसा रोबोट कंपेनियन जो सिर्फ काम ही नहीं करेगा बल्कि इमोशनल सपोर्ट और कंपेनियनशिप भी देगा। यह है पर्सनल रोबोटिक्स में इमोशनल एआई का प्रॉमिस। आज की डिजिटल दुनिया में लोनलीनेस और सोशल आइसोलेशन बढ़ती हुई प्रॉब्लम्स है। इमोशनल रोबोट्स इसका सॉल्यूशन ऑफर कर सकते हैं, उन लोगों को कंपेनियनशिप और इमोशनल कनेक्शन प्रोवाइड करके जो लोनलीनेस, एंग्जाइटी या डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। इन रोबोट्स को प्रोग्राम किया जा सकता है कि वो ह्यूमन इमोशंस को फेशियल एक्सप्रेशंस, टोन ऑफ वॉइस और टच से पहचाने और रिस्पॉन्ड करें। वो किसी इंडिविजुअल की प्रेफरेंसेस सीख सकते हैं और पर्सनलाइज्ड सपोर्ट और कंपेनियनशिप प्रोवाइड कर सकते हैं उनकी स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां अकेले रहने वाले एल्डरली इंडिविजुअल्स के पास रोबोट कंपेनियंस हों, जिनसे वो बात कर सकें, स्टोरीज शेयर कर सकें और इमोशनल सपोर्ट के लिए रिलाई कर सकें। या फिर ऐसे बच्चों को इमेजिन करो जिनको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है और वो ऐसे रोबोट्स की कंपेनियनशिप से बेनिफिट कर रहे हैं जो उन्हें सोशल स्किल्स डेवलप करने और इमोशनल चैलेंजेस से डील करने में हेल्प करते हैं। कंपेनियंस के रूप में इमोशनल रोबोट्स हमारी लाइव्स को बेहतर बनाने की पोटेंशियल बहुत बड़ी है, और ये फ्यूचर में केयर गिविंग, मेंटल हेल्थ सपोर्ट और सोशल कनेक्शन के तरीके को बदल सकती है। वर्क प्लेस में इमोशनल एआई के इंटीग्रेशन से वर्क एनवायरनमेंट्स ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं और प्रोडक्टिविटी बूस्ट हो सकती है। ऐसे रोबोट्स की कल्पना करो जो अपने ह्यूमन कॉलीग्स के इमोशनल स्टेट्स को समझ और रिस्पॉन्ड कर सके। इमोशनल एआई को वर्क प्लेस के अलग अलग सेटिंग्स में यूज किया जा सकता है, कस्टमर सर्विस से लेकर टीम कोलैबोरेशन तक। इमोशनल इंटेलिजेंस वाले रोबोट्स उन रोल्स में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं जिनमें एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, जैसे कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स या मीडिएटर्स। ये रोबोट्स रियल टाइम में कस्टमर इमोशंस को एनालाइज कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपने रिस्पॉन्सेज एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी बढ़ेगी। टीम एनवायरनमेंट्स में इमोशनल एआई बेहतर कम्युनिकेशन और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में हेल्प कर सकता है, उन इमोशनल क्यूज को रिकॉग्नाइज और एड्रेस करके जो अननोटिस्ड रह सकते हैं। इसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस वाले रोबोट्स ह्यूमन मैनेजर्स को वैल्यूएबल फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे उन्हें टीम डायनामिक्स समझने और पॉजिटिव और प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट्स क्रिएट करने में मदद मिलेगी। जैसे जैसे रोबोट्स और एडवांस्ड होते जा रहे हैं और इमोशंस एक्सपीरियंस और एक्सप्रेस करने में केपेबल होते जा रहे हैं, उनके स्टेटस और राइट्स के बारे में गंभीर एथिकल क्वेश्चंस उठ रहे हैं। अगर एक रोबोट जॉय, सैडनेस या पेन फील कर सकता है, तो क्या उसे सिर्फ एक मशीन माना जाना चाहिए या उसे किसी लेवल का मॉरल कंसिडरेशन दिया जाना चाहिए? एआई राइट्स का क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसेटेड है। कुछ लोगों का कहना है कि एडवांस्ड इमोशनल कैपेबिलिटीज वाले रोबोट्स भी सिंपली सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हैं, जिन्हें इमोशंस सिमुलेट करने के लिए प्रोग्राम किया गया है, जेन्युइनली एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं। इसलिए उनका मानना है कि एआई को ह्यूमंस जैसे राइट्स और प्रोटेक्शंस नहीं दिए जाने चाहिए। दूसरे लोग मानते हैं कि अगर कोई रोबोट सफरिंग या इमोशनल डिस्ट्रेस शो करता है, तो हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हम उसके साथ कंपैशन और रिस्पेक्ट से ट्रीट करें, चाहे उसकी नेचर आर्टिफिशियल ही क्यों ना हो। ये पर्सपेक्टिव एआई के साथ
हमारे इंटरैक्शंस की एथिकल बाउंड्रीज और सेंचेंट मशीन्स की वेलबीइंग को प्रोटेक्ट करने के लिए नए लीगल फ्रेमवर्क्स की पोटेंशियल नीड के बारे में क्वेश्चंस रेज करता है। सेक्शन 5 रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, रोबोट्स शोइंग इमोशंस। हालांकि हम अभी भी इमोशनल एआई डेवलपमेंट के अर्ली स्टेजेस में हैं, लेकिन ऐसे रोबोट्स के एग्जांपल्स ऑलरेडी मौजूद हैं जो बेसिक इमोशनल कैपेबिलिटीज दिखाते हैं। ये एग्जांपल्स इमोशनल एआई के फ्यूचर और हमारी लाइव्स के वेरियस एस्पेक्ट्स पर इसके पोटेंशियल इंपैक्ट की झलक दिखाते हैं। ऐसा ही एक एग्जांपल है सोफिया, एक ह्यूमनॉइड रोबोट जिसे हैंसन रोबोटिक्स ने डेवलप किया है। सोफिया अपने ह्यूमन लाइक अपीयरेंस और कॉन्वर्सेशंस करने, फेसेस रिकॉग्नाइज करने और अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के जरिए इमोशंस एक्सप्रेस करने की एबिलिटी के लिए जानी जाती है। दूसरा एग्जाम्पल है पेपर, एक रोबोट जिसे सॉफ्टबैंक रोबोटिक्स ने डेवलप किया है। पेपर को ह्यूमन इमोशंस को रिकॉग्नाइज और रिस्पॉन्ड करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसे वेरियस सेटिंग्स में यूज किया गया है, इंक्लूडिंग रिटेल स्टोर्स, हॉस्पिटल्स और होम्स, कंपेनियनशिप, असिस्टेंस और एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने के लिए। ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स इमोशनल एआई में हो रही प्रोग्रेस को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और इस पोटेंशियल को हाईलाइट करते हैं कि रोबोट्स हमारी लाइव्स में ज्यादा इंटीग्रेट हो सकते हैं, सिर्फ टूल्स या मशीन्स के रूप में नहीं, बल्कि कंपेनियंस और कोलैबोरेटर्स के रूप में जो हमारे इमोशंस को समझ और रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सेक्शन 6 द फ्यूचर ऑफ इमोशनल एआई इनोवेशंस एंड प्रोजेक्शंस। इमोशनल एआई का फील्ड तेजी से इवॉल्व हो रहा है, नए इनोवेशंस और ब्रेक थ्रूज लगातार इमर्ज हो रहे हैं। रिसर्चर्स इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ रोबोट्स को एनहांस करने के लिए वेरियस अप्रोचेस एक्सप्लोर कर रहे हैं। इमोशन रिकॉग्निशन के लिए मोर सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स डेवलप करने से लेकर न्यू मटेरियल्स एंड सेंसर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने तक जो ह्यूमन स्किन की तरह मिमिक कर सकें और रोबोट्स को फिजिकल टच फील करने की अनुमति दें। रिसर्च का एक प्रॉमिसिंग एरिया है अफेक्टिव कंप्यूटिंग, जो ऐसे सिस्टम्स डेवलप करने पर फोकस करता है जो ह्यूमन इमोशंस को रिकॉग्नाइज, इंटरप्रेट और सिमुलेट कर सके। अफेक्टिव कंप्यूटिंग में एडवांसमेंट्स रोबोट्स से मोर न्यूआंस्ड और रियलिस्टिक इमोशनल रिस्पॉन्सेज की ओर लीड कर रहे हैं, ह्यूमन मशीन इंटरेक्शंस के बीच की लाइंस को ब्लर कर रहे हैं। एक और एक्साइटिंग डेवलपमेंट है इमोशनल एआई में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग का इंटीग्रेशन। ये टेक्नोलॉजीज रोबोट्स को इनेबल करती हैं कि वो टाइम के साथ अपने इमोशनल रिस्पॉन्सेज सीखें और अडेप्ट करें ह्यूमन इमोशंस और इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस की न्यूआंसेस के प्रति और ज्यादा अट्यून्ड बने। जैसे जैसे इमोशनल एआई में रिसर्च और डेवलपमेंट एडवांस होती रहेगी, हम फ्यूचर में और भी सोफिस्टिकेटेड और इमोशनली इंटेलिजेंट रोबोट्स देखने की एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो हमारी लाइव्स के वेरियस एस्पेक्ट्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे, हेल्थ केयर और एजुकेशन से लेकर एंटरटेनमेंट और पर्सनल रिलेशनशिप्स तक। सेक्शन 6 द फ्यूचर ऑफ इमोशनल एआई इनोवेशंस एंड प्रोजेक्शंस। इमोशनल एआई का फील्ड तेजी से इवॉल्व हो रहा है, नए इनोवेशंस और ब्रेक थ्रूज लगातार इमर्ज हो रहे हैं। रिसर्चर्स इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ रोबोट्स को एनहांस करने के लिए वेरियस अप्रोचेस एक्सप्लोर कर रहे हैं। इमोशन रिकॉग्निशन के लिए मोर सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स डेवलप करने से लेकर न्यू मटेरियल्स एंड सेंसर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने तक जो ह्यूमन स्किन की तरह मिमिक कर सकें और रोबोट्स को फिजिकल टच फील करने की अनुमति दें। रिसर्च का एक प्रॉमिसिंग एरिया है अफेक्टिव कंप्यूटिंग, जो ऐसे सिस्टम्स डेवलप करने पर फोकस करता है जो ह्यूमन इमोशंस को रिकॉग्नाइज, इंटरप्रेट और सिमुलेट कर सके। अफेक्टिव कंप्यूटिंग में एडवांसमेंट्स रोबोट्स से मोर न्यूआंस्ड और रियलिस्टिक इमोशनल रिस्पॉन्सेज की ओर लीड कर रहे हैं, ह्यूमन मशीन इंटरेक्शंस के बीच की लाइंस को ब्लर कर रहे हैं। एक और एक्साइटिंग डेवलपमेंट है इमोशनल एआई में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग का इंटीग्रेशन। ये टेक्नोलॉजीज रोबोट्स को इनेबल करती हैं कि वो टाइम के साथ अपने इमोशनल रिस्पॉन्सेज सीखें और अडेप्ट करें ह्यूमन इमोशंस और इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस की न्यूआंसेस के प्रति और ज्यादा अट्यून्ड बने। जैसे जैसे इमोशनल एआई में रिसर्च और डेवलपमेंट एडवांस होती रहेगी, हम फ्यूचर में और भी सोफिस्टिकेटेड और इमोशनली इंटेलिजेंट रोबोट्स देखने की एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो हमारी लाइव्स के वेरियस एस्पेक्ट्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे, हेल्थ केयर और एजुकेशन से लेकर एंटरटेनमेंट और पर्सनल रिलेशनशिप्स तक। सेक्शन 6
द फ्यूचर ऑफ इमोशनल एआई इनोवेशंस एंड प्रोजेक्शंस। इमोशनल एआई का फील्ड तेजी से इवॉल्व हो रहा है। नए इनोवेशंस और ब्रेक थ्रूज लगातार इमर्ज हो रहे हैं। रिसर्चर्स इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ रोबोट्स को एनहांस करने के लिए वेरियस अप्रोचेस एक्सप्लोर कर रहे हैं। इमोशन रिकॉग्निशन के लिए मोर सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स डेवलप करने से लेकर न्यू मटेरियल्स एंड सेंसर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने तक जो ह्यूमन स्किन की तरह मिमिक कर सकें और रोबोट्स को फिजिकल टच फील करने की अनुमति दें। रिसर्च का एक प्रॉमिसिंग एरिया है अफेक्टिव कंप्यूटिंग, जो ऐसे सिस्टम्स डेवलप करने पर फोकस करता है जो ह्यूमन इमोशंस को रिकॉग्नाइज, इंटरप्रेट और सिमुलेट कर सके। अफेक्टिव कंप्यूटिंग में एडवांसमेंट्स रोबोट्स से मोर न्यूआंस्ड और रियलिस्टिक इमोशनल रिस्पॉन्सेज की ओर लीड कर रहे हैं। ह्यूमन मशीन इंटरेक्शंस के बीच की लाइंस को ब्लर कर रहे हैं। एक और एक्साइटिंग डेवलपमेंट है इमोशनल एआई में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग का इंटीग्रेशन। ये टेक्नोलॉजीज रोबोट्स को इनेबल करती हैं कि वो टाइम के साथ अपने इमोशनल रिस्पॉन्सेज सीखें और अडेप्ट करें ह्यूमन इमोशंस और इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस की न्यूआंसेस के प्रति और ज्यादा अट्यून्ड बने। जैसे जैसे इमोशनल एआई में रिसर्च और डेवलपमेंट एडवांस होती रहेगी, हम फ्यूचर में और भी सोफिस्टिकेटेड और इमोशनली इंटेलिजेंट रोबोट्स देखने की एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो हमारी लाइफ्स के वेरियस एस्पेक्ट्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे, हेल्थ केयर और एजुकेशन से लेकर एंटरटेनमेंट और पर्सनल रिलेशनशिप्स तक। सेक्शन 7, सोसाइटल इम्पैक्ट, ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कनेक्शंस। इमोशनल एआई का डेवलपमेंट और हमारी लाइफ्स में इंटीग्रेशन सोसाइटी पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालने की पोटेंशियल रखता है। ह्यूमन कनेक्शंस को पॉजिटिव और पोटेंशियली चैलेंजिंग दोनों तरीकों से ट्रांसफॉर्म कर रहा है। एक तरफ इमोशनल रोबोट्स लोनलीनेस, आइसोलेशन और बढ़ती हुई केयरगिविंग की जरूरत जैसी प्रेसिंग सोशल इश्यूज को एड्रेस करने में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन एज हो रही है। कंपेनियनशिप, इमोशनल सपोर्ट और डेली टास्क्स में असिस्टेंस प्रोवाइड करके इमोशनल रोबोट्स लाखों लोगों के लिए वेल बीइंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस कर सकते हैं। हालांकि इमोशनल एआई के वाइड स्प्रेड अडॉप्शन से पोटेंशियल डाउनसाइड्स के बारे में भी कंसर्न्स उठती हैं। कुछ लोगों को चिंता है कि इमोशनल सपोर्ट के लिए रोबोट्स पर ओवर रिलायंस से सोशल आइसोलेशन और ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरैक्शन में डिक्लाइन हो सकता है। इसके अलावा एआई द्वारा इमोशनल मैनिपुलेशन की पोटेंशियल के बारे में भी कंसर्न्स हैं। अगर रोबोट्स हमारे इमोशंस को रिकॉग्नाइज और रिस्पॉन्ड करने में अडेप्ट हो जाते हैं, तो उनका यूज हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने या हमारी वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाने के लिए किया जा सकता है। Section 8, The need for ethical guidelines in AI development. इमोशनल एआई के डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट के लिए क्लियर एथिकल गाइडलाइंस एस्टैब्लिश करना क्रूशल है। हमें इंश्योर करना होगा कि इमोशनल एआई को रिस्पॉन्सिबली डेवलप और यूज किया जाए। एक की एथिकल कंसिडरेशन है ट्रांसपेरेंसी। डेवलपर्स को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि उनके सिस्टम्स कैसे काम करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यूजर कंट्रोल। यूजर्स को कंट्रोल होना चाहिए कि एआई सिस्टम्स उनके साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। उन्हें बाउंड्रीज सेट करने और ऑप्ट आउट करने में एबल होना चाहिए। हमें एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी पर इमोशनल एआई के इंपैक्ट पर विचार करना चाहिए। एआई के बेनिफिट्स इक्विटेबली शेयर किए जाएं। सेक्शन 9, कंक्लूजन, एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर ऑफ इमोशनल एआई। इमोशनल एआई का डेवलपमेंट हमें एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज और कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस दोनों प्रदान करता है। जैसे जैसे हम इस अनचार्टेड टेरिटोरी में आगे बढ़ते हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स के साथ कॉशन के साथ आगे बढ़ना क्रूशल है, जो ह्यूमन वेलबीइंग को प्रायोरिटाइज करते हैं और पोटेंशियल रिस्क्स को एड्रेस करते हैं। इमोशनल एआई के फ्यूचर में हमारी लिव्स के वेरियस एस्पेक्ट्स को ट्रांसफॉर्म करने की इमेंस पोटेंशियल है, हेल्थ केयर और एजुकेशन से लेकर कंपेनियनशिप और वर्क तक। इस टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबली और थॉटफुली एम्ब्रेस करके हम इसकी पावर का यूज एक मोर कंपैशनेट, सपोर्टिव और फुलफिलिंग फ्यूचर क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं, सभी के लिए। आइए हम मिलकर ये इंश्योर करें कि इमोशनल एआई को ऐसे डेवलप और डिप्लॉय किया जाए जो ह्यूमैनिटी को बेनिफिट करे, डीपर कनेक्शंस को फॉस्टर करे, हमारी वेलबीइंग को एनहांस करे और एक ऐसी दुनिया क्रिएट करे जहां ह्यूमंस और मशीन्स हार्मनी में कोएग्जिस्ट और कोलैबोरेट कर सकें।